गुड आफ्टरनून क्लास। कल क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। केमिस्ट्री क्या होता है, उसका ब्रांच कौन कौन सा होता है, ठीक, वहां तक क्लियर था। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर। एरर क्या होता है पता है? हाँ, मिस्टेक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कि जो तुम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको मिस्टेक बोल सकते हो, लेकिन वो मिस्टेक होता नहीं है, ठीक। वो क्या होता है? एरर एरर ही होता है। तो गलती कैसे बोल सकते हो? बोल सकते हो क्या? आप पढ़ते हैं तब क्लियर हो जाएगा, ठीक। इट इज नॉट अ मिस्टेक। क्या कहता है? ये कोई मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? बट रेदर अ डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू और थियोरेटिकली करेक्ट वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा एक चीज समझो, एक वैल्यू होता है फिक्स वैल्यू आपका, ठीक है। ठीक है, एक जो आपका है वो आता है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब जब कोई चीज आप करते हो तो उसका रिजल्ट आता है ना, है। मान लो कि अब मान लो हम यहाँ कोई भी एक चीज लेते हैं, इसका क्या है 2.0, ठीक है, ठीक, का वैल्यू हम रख लेते हैं, ठीक। लेकिन जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो आया क्या? 1.9। तो ये जो बीच का 1% है वो क्या हुआ आपका? एरर हुआ ना। तो एरर क्या होता है कि आपका जो डिफरेंस होता है किसमें? एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू में। उसी को हम क्या कहते हैं? उसके बीच में आने वाली जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, ठीक। मतलब मान लो कि अब मैंने ये 4 उंगली, मतलब कि 4 चीजें इधर लिया और 4 चीजें मुझे इधर भी चाहिए, ठीक है। लेकिन 4 चीजें ना आके 3.5 आ गया। वो जो 3.5 आया और वो जो 0.5% है वो क्या कहलाएगा आपका? एरर कहलाएगा, ठीक है। ताकि इट डिनोट्स द एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट। और ये कब आएगा? जब आपका जो मेजरमेंट होगा या एक्सपेरिमेंट होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, या तो आप मेजरिंग में क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो कुछ, ठीक, तो उसके वजह से एरर आएगा, ठीक, गलती के वजह से एरर आएगा, ठीक। या फिर मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आप प्रॉपर तरीके से मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक। जैसे एक्सपेरिमेंट लो, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि अलग अलग तरह का वैल्यू आप लेते हो, है ना। अब वैल्यू को वे करने के लिए क्या यूज करते हो? वेइंग बैलेंस, है ना। क्या यूज करते हो? वेइंग बैलेंस। मतलब कोई चीज मापने के लिए आप क्या करते हो? बैलेंस का यूज करते हो, है ना। तो अब मान लो इस वेइंग बैलेंस में कोई फॉल्ट हुआ तो उसके वजह से भी एरर आ सकता है, ठीक है। तो सिंपली कहता है कि जो आपका एरर जो डिनोट होता है वो मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जो आपको प्रॉब्लम्स होती है या जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं उसके वजह से जो चीजें होती है उसको हम क्या कहते हैं? एरर, ठीक। क्लियर है? मिस्टेक नहीं है ये, बल्कि एक फिक्स वैल्यू और जो आपका आया कैलकुलेटेड रिजल्ट आया उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे? एरर कहेंगे, ठीक। देखो, जो आपका 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ एरर, मतलब एरर को 2 तरीके में बांटा गया, ठीक, 2 टाइप में। क्या क्या? एक आपका एब्सोल्यूट एरर, दूसरा आपका रिलेटिव एरर, ठीक। तो एब्सोल्यूट एरर जो है आपका उसमें क्या होता है? डायरेक्ट डिफरेंस, मतलब कि मतलब ट्रू वैल्यू, ठीक, और क्या आ जाएगा आपका? एक तो आपका ट्रू वैल्यू हो गया, ठीक, क्या आपका एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच में जो क्या होगा? डिफरेंस होगा, तो हम क्या कहेंगे? एरर कहेंगे, ठीक। तो इसका मतलब कि जो आपका पहला है, सबसे पहला कौन सा? एरर को 2 तरीके में बांटा। कौन कौन सा था आपका? एक एब्सोल्यूट एरर था, दूसरा रिलेटिव एरर था। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है अब हम देखते हैं। फाइंड एज द डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू, ठीक। जो हमने ट्रू वैल्यू लिया, क्या वैल्यू, जो कि आपका क्या होता है? फिक्स वैल्यू, है ना। वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और जो आपका एक क्या रहेगा? वो मेजर्ड वैल्यू, मतलब जिसको आपने खुद से मेजर किया है, ठीक है, के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको आप क्या कहोगे? एरर कहोगे। चाहे वो 0.1 में आए
या 1% में आए, जिसमें भी आए उसको क्या कहलाएगा आपका एरर, क्योंकि अगर ट्रू वैल्यू 4 होना चाहिए तो 4 ही रहेगा। अगर 3.9 भी आता है तो वो जो 1% है वो क्या है आपका एरर है। क्लियर? अब देखो क्या कहता है कि जो आप मतलब अब देखो ये तो हो गया कि डिफरेंस। अब डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रू वैल्यू कितना है और एरर जो आया वो कितना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू क्या हो जाता है आपका मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है वो आपका पहले से दिया रहेगा है ना, और जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो आप माप के लाओगे है ना। तो अगर मान लो कि जो आपका मेजर्ड वैल्यू था क्या 3.5, ठीक है, ठीक, और जो आपका ट्रू वैल्यू है वो क्या है 4, तो आप दोनों में माइनस करोगे तो कितने का आपका एरर रहेगा 0.5। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक, आप देखो चलते हैं रिलेटिव एरर पे। पहला क्या था आपका एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर में कहता है कि हाउ बिग द एरर इज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये तो था डायरेक्ट डिफरेंस की, मतलब कि कोई इतने में घटा दिया तो इतना एरर आया, ठीक, इतना डिफरेंस हुआ। लेकिन अब है आपका रिलेटिव एरर जो होता है वो उसमें बताता है कि हाउ बिग द एरर इज, मतलब कि कितना एरर है, ठीक है, मतलब कि एरर की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, एरर जो है वो कितना, मतलब वॉल्यूम उसका कितना ज्यादा है, डिफरेंस कितना ज्यादा है। ठीक है, तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, आपके रिलेटिव एरर में आता है, और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखो आपने सिंपली आया तो निकाल लिया कि ट्रू वैल्यू में अगर अपना मेजर वैल्यू तो आपने मापा, और जो मतलब मेरा ट्रू वैल्यू था उसमें हमने घटा लिया, पता चल गया डिफरेंस, वहां क्लियर हो जाता। सिंपल सा प्रोसेस है ना। जो दूसरा है उसमें कहता है कि डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर का मतलब कि उसका रेशियो है किसका, एब्सोल्यूट एरर का ट्रू वैल्यू में। ठीक, यहाँ तो खुद का एब्सोल्यूट वैल्यू निकला, अब यही वैल्यू जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा ये वैल्यू का आपको देखना है ट्रू वैल्यू में। ठीक, ठीक, क्लियर है। तो हमने फॉर्मूला लिया रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर। मान लो 0.5 यहाँ निकला था ना, ये एब्सोल्यूट एरर था। अब नीचे में क्या लेंगे हम ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू लेंगे तो उसको हम क्या करेंगे भाई, अब मान लो कि एब्सोल्यूट हमारा कितना था 0.5 और ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आप दोनों को डिवाइड दो, कितना हो जाएगा, देखो बाय है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा, डिवाइड होगा ना, कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो, समझ गए ना। ठीक, तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला कि एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू एरर। ठीक है, कि मतलब एब्सोल्यूट एरर को ट्रू एरर से डिवाइड कर दे। ठीक, क्लियर है दोनों फॉर्मूला। एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस वैल्यू। अब जो ये आपका एब्सोल्यूट एरर निकलेगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, वैल्यू से, रिलेटिव एरर में। ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ट्रू वैल्यू क्या होता है और मेजर्ड वैल्यू क्या होता है। वैल्यू होता है आपका द एक्चुअल करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो आपका मतलब एक्चुअली में एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ना, तो स्टैंडर्ड में ट्रू वैल्यू सबका सेट कर दिया जाता है कि इसका इतना ही वैल्यू रहेगा, इससे ज्यादा कम नहीं हो। लेकिन जब हम उसी चीज को फॉलो करके कोई और चीज बनाते हैं, कोई और चीज बना सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम मेजर करते हैं, अब अपना मेजर करने में एरर आता है, आएगा ही आएगा, 0.5 का हो 0.1 का हो आएगा ही आएगा एरर। ठीक, तो यही कहता है कि एरर जो आपका डिफरेंस होता है किसके, मेजर्ड वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में। ठीक है, इसके बाद कहता है कि एरर दो टाइप का होता है आपका, एक एब्सोल्यूट एरर, दूसरा आपका रिलेटिव एरर। ट्रू हो जाता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और रिलेटिव एरर इक्वल टू हो जाता है आपका एब्सोल्यूट एरर बाय वैल्यू। क्लियर है। अब मेजर वैल्यू आपका क्या होता है कि द वैल्यू यू गेट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, और जो आपने खुद से मापा, चाहे आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो लैब में, आपने कोई चीज मेजर किया, कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, ठीक है, तो मापने के लिए, तो वो आपका क्या आ जाएगा मेजर्ड वैल्यू में।
और डिफरेंस क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इक्वल टू, मतलब इनके बीच में जो आपका डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब सिंपल सा बात मान लो, इसमें हटाओगे उसके की जो डिफरेंस होगी वो एरर कहलाएगा। तो क्लियर था। अब देखो, अगर इसको आप डायग्राम के फॉर्म में एरर को समझो, कैसे समझोगे, तो एरर क्या है, नॉट अ मिस्टेक, मिस्टेक नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये आपका है कि आपने मतलब कि मेजरमेंट में गलती किया, इसके वजह से एरर आपका आया। ठीक है, तो कहता है कि एरर जो है आपका नॉट अ मिस्टेक बट अ डिफरेंस, मिस्टेक नहीं है, बस एक क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब कि समझो कि एक मतलब कि आपस में जैसे कि थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है ना, कोई चीज में हम ढूंढते हैं ना कि ये किस चीज में अच्छा है, ये किस चीज में अच्छा है ना, दोनों को हम कंपेयर करते हैं ना, तो उनके बीच में जो डिफरेंस निकलता है, क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहोगे, डिफरेंस को अंतर, ठीक है, अंतर जो कहते हैं, हाँ सही बात है, अंतर, ठीक है, तो अंतर को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही एरर कहलाएगा आपका। ठीक है, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट, अब किसके बीच का डिफरेंस, तो एस्टिमेटेड वैल्यू मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू मतलब एक्सेप्ट जो पहले से आपका फिक्स है, तो दोनों के बीच का जो आएगा उसको हम, ठीक। अब कहता है कि डिनोट्स आर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड, अब एरर किसको डिनोट करता है, आपके मतलब कि आपने जो काम अच्छे से नहीं किया उसको डिनोट करता है। एरर क्यों आएगा, जब आपने प्रॉपर डिसिप्लिन से काम नहीं किया हो, जब आपने गलती किया हो उसके वजह से एरर आता है ना, तो अनसर्टेनिटी वो मतलब डिनोट करता है किसका, मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट का, कि एक्सपेरिमेंट में कोई मिस्टेक हुआ है, मेजरमेंट में कोई मिस्टेक हुआ है, जिसके वजह से आपका क्या हुआ, एरर आया। कहता है कि उसके बाद कहता है कि अब देखो एरर आपका कितना तरीके का होता है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। ठीक, एब्सोल्यूट एरर का क्या था, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और रिलेटिव एरर का क्या था, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, मतलब एब्सोल्यूट एरर को किससे भाग दोगे, ट्रू वैल्यू से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या कहता है, सोर्स ऑफ एरर है ये आपका, कि मतलब देखो हर चीज का कोई ना कोई सोर्स होता है, हमारा भी तो कोई सोर्स है ना, क्या सोर्स है तुम्हारा, हर चीज का दुनिया में सोर्स है, कॉपी कलम पर से पढ़ रहे हो उसका भी कुछ सोर्स है, पेजेस कहाँ से आते हैं, ये जो तुम ये लिखते हो जिसमें, का सोर्स क्या है, पेड़ पौधे, पेड़ है ना, वहां से आपको ये मिलता है, ठीक, तो आप इसमें लिखते हो, ठीक, तो लिखने का सोर्स आपका कॉपी है, कॉपी का सोर्स है ना, तो हर चीज का सोर्स होता है, जैसे आप यहाँ हो, आपके यहाँ होने का सोर्स क्या है, आपने 11th किया 12th किया पढ़ाई किया है ना, तो वो आपका सोर्स है। आप यहाँ धरती पे कैसे हो, का भी सोर्स है, तो हर चीज का सोर्स है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, हंसने वाली बात नहीं है बच्चे, हर चीज का एक अपना अपना क्या होता है, सोर्स होता है, कोई हर चीज कहीं ना कहीं से आया हुआ होता है, ठीक, का कोई ना कोई शुरुआत का एक होता है कि जहां से वो आया, ठीक है, तो वैसे ही आपका क्या है कि यहाँ पे सोर्स है, अलग अलग सोर्स होगा, अलग अलग एरर आएंगे, ठीक। तो पहला सोर्स है आपका सैंपल प्रिपरेशन, सबसे पहले आप क्या करते हो, कोई भी रिएक्शन करते हो, कोई भी चीज लैब में जाते हो, तो पहले हम सैंपल प्रिपेयर करने का काम करते हैं ना, तो जो सैंपल प्रिपरेशन के टाइम पे एरर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, देखो एरर में अकरिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज को जब हम बना रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रिपरेशन, है ना, तो यहाँ पे अब सैंपल मतलब क्या हो गया, कुछ भी बनाना, जैसे कि कोई भी हमको बनाना है, फॉर्मुलेशन ड्रग बनाना है, टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सब कुछ तैयार करेंगे, है ना, जैसे आप मान लो कि कोई खाना बनाते हो, है ना, खाना बना, अब जैसे तुम क्या कहते हैं, खाना बनाए हो कभी, कैसे बनाते हो, एक ही बार मतलब चावल दाल बना खा लिए, के लिए क्या करते हो, पहले पानी गरम उबालते हो, फिर पानी उबल जाता है तो चावल धोते हो, फिर उसको उसमें डालते हो, एक प्रोसेस होता है ना पूरा, है ना, भी बनाने का, मतलब कि इसको भी बनाने का क्या है, एक प्रोसेस है, प्रिपरेशन का भी एक क्या होता है, प्रोसेस चलता है ना,
इसी को कहता है कि जब आप कोई चीज को प्रिपेयर कर रहे होते हो, सैंपल को प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम भी आपका एरर आ सकता है। ठीक, पहला ये था। दूसरा आपका है एरर बाय एनालिस्ट। क्या एनालिस्ट का काम क्या होता है? एनालाइज करना, मतलब देखना, उसके अंदर जो काम हो रहा होता है उसको देखते रहना, है ना। तो कहता है कि एनालिस्ट कैन डू एरर ड्यूरिंग एनालिसिस। एनालिस्ट कब एरर को मतलब कर सकता है? जब एनालिसिस कर रहा, उससे कुछ देखने में चूक हो गई हो, उस टाइम उससे एरर आ जाएगा। से एक चूक के वजह से एरर आ सकता है। ठीक है, कहता है ऑल्सो नोन एज ह्यूमन एरर, जिसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एरर। अब एनालिस्ट कौन है यहाँ पे? कोई आदमी ही होगा, है ना, तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? ह्यूमन एरर। ठीक, कि मतलब उसके वो इंसानों के वजह से आया, इसीलिए उसको ह्यूमन एरर। ठीक, अब तीसरा है इक्विपमेंट एरर, मतलब जो आप मशीन वगैरह यूज करते हो, इक्विपमेंट यूज करते हो, है ना, ग्लास वेस्ट, जैसे कांच की बनी हुई ग्लासेस यूज करते हो, है ना, कोई चीज पानी रखने के लिए बीकर यूज करते हो, है ना, विजिटिंग सिलेंडर यूज करते हो, पिपेट यूज करते हो, वो सब क्या हो जाएगा आपका? इक्विपमेंट में। ठीक है, कहता है कि एरर में अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर और डिफेक्टिव, ऐसे इक्विपमेंट का यूज करना जो क्या हो? सही से काम नहीं कर रहा हो या डिफेक्टिव हो, उसमें कोई तरह का खराबी हो, की वजह से भी आपका एरर आएगा। ठीक, तो ऐसे एरर को हम इक्विपमेंट एरर कहेंगे। ठीक, अब कहता है कि कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर का मतलब क्या हुआ? कि एरर में अकर इफ प्रॉपर कैलिब्रेशन इज नॉट डन, मतलब कि मेजरमेंट, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट या बैलेंस। अगर मतलब कि मेजर आप सही से मेजर नहीं कर रहे हो, सही से बैलेंस नहीं कर रहे हो, मतलब माप तोल अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो उसके वजह से भी आपका एरर आएगा। कहता है कि एरर में अकर इफ प्रॉपर कैलिब्रेशन इज नॉट डन, अगर आप सही से उसको मेजर नहीं करोगे तो उसके वजह से भी एरर आएगा, है ना। ये आपका उसको क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन एरर। ठीक, अब आया आपका रिपोर्टिंग एरर। देखो, अब एनालिस्ट जो एनालाइज करता है उसको जाके वो रिपोर्ट बनाता है ना, क्योंकि उसके ऊपर भी उसके सीनियर होते हैं, है ना। अब जैसे घर में पढ़ते हो, लिखते हो, कभी कभी पापा आ जाते हैं पूछने के लिए, है ना, तुम बता दो ना कि नहीं ये पढ़े, ये चाहे क्लास में ही पीछे का जो पढ़ते हो तो टीचर पूछते हैं, है ना। वैसे ही क्या होता है कि एनालिस्ट का काम होता है एनालाइज करना, और जब वो एनालाइज करता है तो उसके बाद क्या होता है? एक रिपोर्ट बनाता है। जैसे इतने साल, इतने 6 महीने पढ़ोगे तो साल भर पढ़ोगे, का एक एग्जाम होता है। ठीक है, और एग्जाम का रिजल्ट आपका रिपोर्ट कार्ड होता है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जो आपका एनालिस्ट जो एनालाइज करेगा उसको एक रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, और उस रिपोर्ट बनाने वक्त अगर वो कुछ गलती करता है राइटिंग, मतलब लिखने में, मान लो 2 के जगह 4 लिख दिया, 3 के जगह 6 लिख दिया, है ना, तो वो सब क्या हुआ? एरर हुआ, है ना। तो उसके वजह से आता एनालिस्ट में डू एरर इन राइटिंग रिपोर्ट, जब वो रिपोर्ट लिखेगा तो उसमें गलती कर सकता है। कई कई बार देखते होंगे कि मार्कशीट पे भी गलती हो जाता है ना, वो सब किसके वजह से होता है? उसी के लिखने वाले के वजह से। वैसे ही यहाँ पे एनालिस्ट जो आपका लिखने में गलती करता है उसको हम क्या कहते हैं? एनालिस्ट रिपोर्टिंग एरर कहेंगे। ठीक है, कि एनालिस्ट का काम है रिपोर्ट करना, और रिपोर्टिंग में जब वो गलती करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग। फिर कहता है आपका कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन का मतलब तो जानते होंगे, मतलब, हाँ ठीक है, तो एरर में अकर ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट, जब आप रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहे हो, अब मान लो इसका 2 आया, इसका 2 आया, उसके बीच में अगर मान लो कि 6 होना चाहिए, उसने लिख दिया 8, ये कैलकुलेशन एरर हो गया, है ना। उसके बाद आपका हो गया कि एरर इन मेथड सिलेक्शन। अब देखो, हर चीज का सिलेक्शन के एक अलग अलग मेथड होता है ना, तो अगर हमने सही मेथड सेलेक्ट नहीं किया तो उसके वजह से एरर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। मान लो कि तुमको, भाई तुम मतलब कि कुकर में, हमको क्या कहते हैं, दाल कुकर में बनता है, तो कुकर में ही ना बनाओगे, है? अगर उसको थाली में लेके बनाने लगे तो क्या होगा? बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसा ही सिंपल सा बात है कि हर एक चीज को बनाने के लिए उनका अपना अपना मेथड है, तो अगर आप कोई और मेथड सेलेक्ट करोगे तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। ठीक है, तो कहता है एरर में आकर ड्यू टू रॉन्ग मेथड सिलेक्शन, अगर आपने गलत मेथड चुन लिया तो उसकी वजह से भी एरर आ सकते हैं। ठीक है, कहता है कि एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? कहीं ले जाने में, मान लो कि कोई चीज बन रहा है, उसको अब जैसे मान लो यहाँ एक टेबल है, दूसरा टेबल यहाँ है,
यहाँ से हम यहाँ ले गए, ठीक है। या फिर उसको जब हम स्टोर करते हैं, जैसे लंबे कोई भी चीज बनाते हैं तो लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, तो अगर प्रॉपर उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ या प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुआ या प्रॉपर तरीके से आप उसको सही तरीके से स्टोर नहीं कर पाते हो तो उसके एरर आ सकता है। ठीक कह रहा है कि एरर में अकर ड्यू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, मतलब सही से आप जब आप उसको आ जा रहे हो तो सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर रहे हो। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, मतलब कि जब आप उसको कहीं ले जा रहे हो, कहीं रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो उस टाइम आपने क्या किया, उसको सही से हैंडल नहीं किया, तो उसके वजह से एरर आ सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, और स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जब कहीं हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आप कहता है कि सैम्पलिंग एरर, ठीक है, सैम्पलिंग एरर में अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या करते हैं, कोई चीज को हम, जैसे देखिए ये टेस्ट है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, अब दो मान लो कि ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब है, अब ट्यूब में हमको तो पता नहीं चल रहा है किसमें टेस्ट है और किसमें स्टैंडर्ड है, नहीं ना चलता है, तो हम क्या करते हैं, एक सैम्पलिंग करते हैं, मतलब कि यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख देते हैं। अब मान लो वहां पे बहुत सारे तरीके का सैम्पलिंग होता है ना, अगर मान लो हमने इसका सैंपल इधर लगा दिया और इसका सैंपल इधर लगा दिया, इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर, ठीक। फिर आता है आपका लेबोरेटरी इन्वायरमेंट। जब आप लैब जाते हो, लैब में जाते हो, ठीक है, लैब बना हुआ है आपका, लैब में जाओगे, तो लैब में जब जाओगे तो एरर में आकर इफ सुटेबल लेबोरेटरी इन्वायरमेंट इज नॉट अवेलेबल एनालिसिस। अगर मान लो कि हर जगह पूरा खुला ओपन इन्वायरमेंट है, टाइम पे आप कोई चीज को एनालिसिस कर रहे हो, तो वो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका जो लैब का कंडीशन है वो सही नहीं है, तो आप वहां कुछ भी करोगे तो वो सही तरीके से नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, आसपास के इन्वायरमेंट को ही नाम कहेंगे, इन्वायरमेंट आसपास का जो वातावरण होता है इसी को, तो इसको क्या कहेंगे हम, जो लैब के आसपास का इन्वायरमेंट होगा उसको लेबोरेटरी इन्वायरमेंट। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चीज नहीं समझ में आया, आ गया। अब देखो क्लासिफिकेशन है आपका, क्या किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, एरर को क्लासिफाई किया है, किसने किया है, एक डिटरमिनेंट एरर, आपका इंटरमीडिएट इनडिटरमिनेट एरर, ठीक है, तो एक को कहा गया है सिस्टमेटिक, दूसरा आपका रैंडम एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर में आपका आता है कि दीज एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। सिंपल सा समझो कि जो आपका डिटरमिनेंट एरर है उसको आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, है ना, तब तो आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक। और कहता है कि जो आपका दे में स्टे सेम ईच टाइम लाइक यूजिंग, मतलब कि अब देखो में क्या होता है ना कि अगर मान लो कि बार बार वे करते हो, बार बार वे करो, लेकिन वो एरर अगेन एंड अगेन आएगा आपका, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि आप बार बार उसी मतलब कि उसी टेक्निक का यूज कर रहे हो, है ना। अब क्या पता उस इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट हो सकता है ना, तो ये तो हम मेरे वेइंग में तो आ रहा है फॉल्ट की, मतलब हम वे कर रहे हैं इतना ही आ रहा है, बार बार कर रहे हैं इतना ही आ रहा है, लेकिन ये देख ही नहीं रहे कि भाई इंस्ट्रूमेंट का भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करके दूर कर सकते हैं, है ना, तरीके के एरर को हम हटा सकते हैं, ठीक। अब मान लो कि एक नहीं चल रहा है, दूसरा यूज कर लिए, अगर मान लो एक तराजू नहीं चल रहा है, दूसरे तराजू का यूज कर लिए, अगर मान लो एक तराजू में 5 किलो कम दिखा रहा है तो हम दूसरा में देखेंगे कि कितना दिखा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि सही है, मेरा मेजरमेंट गलत है या तराजू गलत है, क्लियर है। तो वैसे ही यहाँ करना है। अब कहता है कि आपका दे आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर, क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर, मतलब डिटरमिनेंट एरर को ही हम सिस्टमेटिक एरर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो ये एरर जो देखो, अब क्या बोला इसने कि इस एरर को आप पहचान सकते हो और ठीक भी कर, ठीक, तो आपका क्या है डिटरमिनेंट एरर, उसको आप ठीक कर सकते हो, कहते हैं ना आइडेंटिफाई मतलब पहचान सकते हो और करेक्टर मतलब ठीक कर सकते हो, क्लियर है। तो अब कहता है कि टाइप्स ऑफ, इसके जो टाइप्स है कौन कौन से हैं, मतलब कि किन किन वजह से डिटरमिनेंट एरर आपका आता है, ठीक है। तो पहला कहता है कि पर्सनल एरर्स, पर्सनल एरर्स मतलब हो गया कि जैसे कि आपने को ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब केयरलेसनेस, मतलब कि उसके बाद आप देख ही नहीं रहो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक।
ये हो गया इग्नोरेंस, मतलब वही हो गया कि आपका ध्यान नहीं है, कोई चीज को आप इग्नोर कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं आ रहा है फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक, चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हैं कि अनस्किल्ड हैंडलिंग, मतलब कि जो नए नए आए हुए हैं ट्रेनी उन सब से आप हैंडलिंग करवा रहे हो, है ना, के पास तो कुछ को हैंडल करने का आइडिया है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, तो वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब कहता है कि ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिव एरर, इसको आप ऑपरेटिव एरर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जब आपका ये सब चल रहा होता है प्रोसेस उस दौरान ये आता है, जस्ट बिकॉज आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये एरर आपका रह जाएगा, अगर आपने ध्यान दिया तो आप इसको हटा सकते हो, है ना। अब दूसरा कहता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी मशीन वगैरह हो गया आपका, ठीक, मशीन वगैरह, कहता है कि कॉज्ड बाय फॉल्टी लो क्वालिटी, जैसे मान लो कि कोई लैब सेटअप किया, अब क्या किया, यूज किया हुआ मशीन लेके आया गया जिसमें पहले से ही बहुत सारा खामियां है, फॉल्ट है, ठीक है, सही से चल नहीं रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो उस पर आप कैसे काम करोगे, और अगर आप यूज भी करोगे तो उसमें क्या आएगा, एरर आएगा, कि उसका जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक। तो इंस्ट्रूमेंट एरर ये हो गया आपका। फिर आपका कहता है कि केमिकल एरर, केमिकल से मतलब समझ गए, केमिकल, ठीक है, रिजल्टेड बाय इम्प्योरिटीज इन केमिकल्स रिएजेंट। अब देखो कोई भी चीज बनाने के लिए हम केमिकल का यूज करते हैं और रिएजेंट का यूज करते हैं ना, तो केमिकल और रिएजेंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है, मतलब कि इम्प्योर चीजें, मतलब कि जो कि शुद्ध नहीं होगा, तो ऐसे चीजों के वजह से आपका एरर आ सकता है ना। केमिकल में जो प्योर प्रॉपर तरीके से प्योर नहीं है केमिकल रिएजेंट्स, वो क्या करेंगे, कॉज करेंगे, है ना, ये हो गया आपका। फिर जैसे कि इसमें आया आपका डी आया कांस्टेंट एरर, जैसे कि मल्टीपल मेजरमेंट सो द सेम एरर, मतलब वही है, बार बार आप वे कर रहे हो, बार बार आप वे कर रहे हो, फिर भी वही आ रहा है, ठीक है, वही एरर आ रहा है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लिया है इसने, इफ अ 15 सेंटीमीटर स्केल मेजर्स 14.8 सेंटीमीटर, इट्स एट 0.2 सेंटीमीटर, ऑल एरर इन ऑल रीडिंग। अब देखो हमको तो ये 15 इंच है, ये मान लो एक स्केल लिया है, ठीक है, आपने भी तो स्केल आपके पास भी होगा, देखोगे उसमें 15 सेंटीमीटर लिखा रहता है, ठीक है। अब हम तो यूज कर रहे हो स्केल, लेकिन अब वो स्केल अगर हमको 14.8 ही दे रहा है मेजरमेंट, ठीक है, 15 के जगह, क्योंकि हम तो 15 का यूज कर रहे हैं इंच, है ना, इंची, तो अब उसमें से हमको 14.8 ही दे रहा है, तो वो 2 पॉइंट का जो वो रहेगा वो क्या रहेगा, एरर हो जाए, रहेगा ना। अब इसमें ना आपका गलती है, ठीक है, आप तो बार बार मेजर कर रहे हो, अब वो स्केल में ही फॉल्ट है, हम तो 15 लिखा हुआ है 15 इंच है, ठीक है, लेकिन वो वे जो मतलब जब नापते हैं तो 14.8 ही आ रहा है, तो हमको किसको बदलने की जरूरत है, इंच को बदलने की जरूरत है ना, क्योंकि वो जो हम यूज कर रहे हैं टेक्निक, वो टेक्निक ही गलत है, ठीक। अब कहता है कि एरर ड्यू टू मेथडोलॉजी, वही बात हो गया जो आपने पढ़ा कि सही मेथड का, सही तरीके का चुनाव, ठीक है, ताकि मोस्ट सीरियस एरर, सबसे ज्यादा सीरियस एरर आपका क्या है, यही मेथड वाला, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में लिया को प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, कंप्लीट रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी इश्यू, तब कि जैसे कि कोई इम्प्योरिटी का क्या होता है, को प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका क्या हो गया, इनकम्प्लीट रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन पूरा तरीके से पूरा हुआ ही नहीं हुआ, आधे में ही रुक गया, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट रिएक्शन। फिर कहता है कि सॉल्युबिलिटी, मतलब कि ये दो चीजें आपस में क्या है, मिल नहीं रहे, सॉल्यूबल नहीं है, घुल ही नहीं पा रहे हैं। अब जैसे तेल और पानी को मिलाओगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहीं पानी और नमक को मिला दो तो मिल जाएंगे, घुल जाएगा, है ना, तो इस मिलेगा ना, लेकिन तेल और पानी नहीं मिलेगा, लेकिन नमक और पानी मिल जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबल, जो मिल जाएगा उसको सॉल्युबल, और जो नहीं मिलेगा उसको इनसॉल्युबल, ठीक। तो अब ये होगा, उसके बाद कहते हैं डिटेक्टिबल कैन टेकन ऑफर व्हील। अब देखो ये तो पता चल जाएगा कि हाँ मेथड का यहाँ पे एरर है, अब जब आपको पता चल जाएगा तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे, सही मेथड का यूज करके, है ना। तो इस जो भी आपका डिटर्मिनेंट एरर होगा वो आप पहचान सकते हो और पहचान करके उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है।
तो कोई दिक्कत? पक्का? अब आया आपका इनडिटरमिनेंट एरर, जिसको एक्सीडेंटल नाम से ही पढ़ो, एक्सीडेंटल और रैंडम। तो कब आ गया, कैसे आ गया, आपको पता ही ना चला, अचानक से। अब मान लो कि हमारे साथ कुछ अचानक से हो जाए, तुमको पता थोड़ी रहता है। अब जैसे कोई प्लान करता है, हाँ यहाँ जाना है, अगर अचानक से आ गया कि फला जगह जाना पड़ेगा, इमरजेंसी आ गया है ना, तो आपको आइडिया नहीं रहता है। तो यही चीज इस एरर में है आपका, क्या? एक्सीडेंटल और रैंडम। मतलब कि कब आया, कहां से आया, कैसे आ गया, पता ही नहीं चला। अब जब हमको पता ही नहीं चलेगा तो हम ऐसे एरर को निकाल सकते, तो हम निकाल सकते थे क्योंकि उसमें हमको पता चल जाता था। हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको पता नहीं चलता। तो कहता है कॉल्ड एक्सीडेंटल और रैंडम एरर, ठीक है। फिर कहता है कि रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। वही हो गया कि तो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो कुछ चीजों को, तो उसमें मेजरमेंट करते हो, कोई भी चीज को मेजर करते हो ना, जब भी कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमको 5 ml ये लेना है, 3 ml ये लेना है, 4 ग्राम ये लेना है, 5 ग्राम ये लेना है। अब जब उस ग्राम में मेजर करने में, तौलने मापने में जो गलती होता है उसको हम होता है आपका, उसकी वजह से कहता है आपका सोन बाय स्मॉल डिफरेंसेस इन सक्सेसिव मेजरमेंट। मतलब कि जो आपका एक मतलब कि सही मेजरमेंट होता है, ठीक है, और जो आपका मतलब कि ऐसा मेजरमेंट होता है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, डिफरेंस पता चल जाता है ना। है? अगर मान लो कि हमको 2 ग्राम लेना है और वहां पे 2.5 ग्राम आ रहा है, तो हमको दिखेगा नहीं कि इस मेजर ये मेरा सही मेजरमेंट है और ये मेरा एरर है इसमें, है ना। अब कहता है कि कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड और डिटरमाइन। अब प्रिडिक्टेड मतलब क्या होगा, का पता नहीं लगता, क्या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो उसको, ठीक है। और डिटरमाइन का मतलब पता लगना, मतलब कि ना इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ना इसके बारे में आप सोच सकते हो, और ना ही इसके बारे में आप पता कर सकते हो, ठीक। तो बट कैन बी मिनिमाइज विद केयरफुल वर्क, बट इसको कम कर सकते हो, कैसे? प्रॉपर तरीके से आप इस पे ध्यान रखें, अच्छे तरीके से काम करके, ठीक है। मतलब पूरा ध्यान से एकदम काम करना है कि बाहरी चीजें इसमें ना आ सके, ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे आया कि स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, जब आपका इंटरमीडिएट मतलब इनडिटरमिनेंट एरर जब आएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, एक्सपेरिमेंट में जो होगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इनएक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो आपका मतलब कि वैल्यू आएगा वो इनएक्यूरेट रहेगा, ठीक है, मतलब सही से का वैल्यू नहीं रहेगा, या काम प्रॉपर्ली नहीं करेगा आपका मशीन, ठीक। तीसरा आपका है स्लाइट डिफरेंसेस इन हाउ अ पिपेट इज हैंडल। और डिफरेंट जब आप पिपेट को हैंडल कर रहे होगे तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पिपेट क्या होता है, एक ऐसे तरीके का ग्लास का बना हुआ होता है, इसमें यहाँ से पानी निकलता है, पीछे से आप इस पे प्रेशर डालते हो, क्या ये यहाँ तक क्लियर है? के बाद एक लास्ट ये देख लो, क्या था आपका कि दोनों आपने 2 एरर पढ़ा, डिटरमिनेंट एरर और डिटरमिनेंट एरर। अब दोनों का कंपैरिजन देख लो ताकि इजिली, इतना पढ़ना ही ना पड़े, इजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला क्या आपका नॉन एज सिस्टमेटिक, नॉन रैंडम और कांस्टेंट एरर। अब देखो ये सिस्टमेटिक एरर के नाम से जाना जाता है, डिटरमिनेंट एरर, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई रैंडम चीजें नहीं होती है, मतलब कि कहीं से भी आ गया ऐसा नहीं होता है, ठीक। फिर कहता है कि कांस्टेंट एरर, और ये जो रहता है ये कांस्टेंट रहता है, मतलब रहता ही रहता है ये एरर है, ठीक है, कि नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, कभी हो सकता कभी नहीं, इसमें रहेगा ही रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स। अब दूसरी तरफ आओ, कहता है कि नोन एज नॉन सिस्टमेटिक, मतलब ये सिस्टमेटिक एरर नहीं है, रैंडम एरर है। तो और ये एक रैंडम एरर है, एक्सीडेंटल एरर है, ठीक, मतलब कहीं भी कभी भी आ सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं है। अब दूसरा आपका कहता है सी व्हेन रिपीटेड रिजल्ट डू नॉट मैच द ट्रू वैल्यू। क्या कहता है, कब दिखता है आपको डिटरमिनेंट एरर, जब ट्रू वैल्यू को मैच नहीं करता है, ठीक। तो इसमें आ गया सीन व्हेन रिपीटेड रिजल्ट स्कैटर अराउंड द मीन, जब आपका मीन वैल्यू के आसपास वो बस आसपास रहे, उसके मतलब कि उसको एग्जैक्ट वैल्यू ना दे, ठीक है। आप कहता है कि डिटरमिनेबल ये जो आपका होता है इसको आप हटा सकते हो, हटा सकते थे ना, क्योंकि इसको पहचान सकते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ना इसको पहचान सकते हैं और ना ही इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक।
अब कहता है कि क्वांटिफाइड बाय एक्यूरेसी, ठीक है, इसको हम एक्यूरेसी से डिफाइन करेंगे, इसको हम प्रिसीजन से। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ये फिक्स रहेगा आपका, का वैल्यू जो आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और प्रिसीजन का मतलब रिलेटिव, मतलब कि उसके आसपास का हो सकता है टाइप में, ठीक है। उसके बाद कहता है आपका सोर्सेस में भी पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल, केमिकल मेथड। अब इसका सोर्स ऑफ मतलब एरर क्या हो सकता है, पर्सनल, मतलब किसी पर्सन के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, मतलब मशीन की वजह से। केमिकल, जो आपने मतलब कि केमिकल्स का यूज किया उसमें हो सकता है। फिर आपका मेथड, जो आपने तरीका इस्तेमाल किया है उसमें भी हो सकता है एरर, ठीक। अब इसका है कि पर्सनल के वजह से तो हो ही सकता है, ठीक, मेंटल के वजह से भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस था आपका, किसका, डिटर्मिनेंट एरर का और इनडिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत है, पढ़ना इसको जाके, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है।